Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn chapter number 2, your book Communicative English, class 3rd. Chapter name is It's Raining. प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि ये जो आसमान से जो पानी बरसता है, जैसे कि आज बारिश हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही होगी, यहाँ भी हो रही है, तो जो ये बारिश हो रही है, ये बारिश होती कैसे है? ये आसमान में पानी जाता कहाँ से है? ठीक है, और फिर ये पानी आसमान से ज़मीन पर गिरता कैसे है? ठीक है, कभी सोचा है आपने कि ये बारिश कैसे होती है? आइए देखते हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही बताया गया है कि बारिश होती कैसे है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ है स्टार्टर किट में कि हेलिंग, रेनिंग, स्नो, 3 पिक्चर्स दी हुई हैं। इन तीनों के ऊपर जो है, हेलिंग के ऊपर हेलिंग लिखना है, रेनिंग के ऊपर रेनिंग लिखना है और स्नोइंग के ऊपर स्नोइंग लिखना है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट मैं बताऊँ आपको कि ये जो पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है लेफ़्ट साइड में, जिस पे बच्चा स्केटिंग कर रहा है, तो बीच वाला जो है उसके ऊपर लिखेंगे रेनिंग, ठीक है, और दाहिने साइड पे जो है उस पे लिखेंगे स्नोइंग, और आपके जिस पे स्केटिंग कर रहा है बच्चा, जो आपके लेफ़्ट साइड में है, उस पे लिखेंगे हेलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप, ड्रिप ड्रॉप फॉल्स द रेन। अब ये ड्रिप ड्रॉप, ये बारिश टपक रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। इट वेट्स द लैंड, कहते हैं कि ड्रिप ड्रॉप करके जब बारिश होती है तो ज़मीन क्या होती है, गीली हो जाती है। इट मेक्स पुडल्स ऑन द ग्राउंड, जब बारिश होती है तो जगह जगह थोड़े थोड़े से पानी इकट्ठा होते हैं और छोटे छोटे से पडल्स बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और उनमें पानी जमा हो जाता है ज़मीन पर। ठीक है, टर्न योर पेज, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। डू यू नो हाउ वाटर गेट्स अप टू द स्काई। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि आसमान में पानी जाता कैसे है? डू यू नो हाउ दिस वाटर कम्स बैक टू द अर्थ एज रेन। क्या आपको मालूम है कि आसमान से बारिश कैसे बरसती है? वो पानी जब जो आसमान में जाता है वो फिर बारिश बन करके कैसे ज़मीन पर आ जाता है? क्या आपको इसकी पूरी प्रक्रिया मालूम है? क्या आपको इसका पूरा तरीका मालूम है? लेट्स नो ऑल अबाउट दिस। राइटर कहते हैं कि चलो आज जानते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। बच्चों, समझते हैं बारिश कैसे होती है। द सन इज़ वेरी हॉट, सूरज बहुत गर्म है, आपको मालूम है। इट वार्म्स द अर्थ, तो जब सूरज गर्म है तो ये ज़मीन को भी बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। द हीट ऑफ द सन चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर, कहते हैं कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन भी एकदम गर्म हो जाती है, और ज़मीन के ऊपर जो तालाब में, नदी में, हर जगह जो पानी भरा हुआ है, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो भी गर्म होता है। तो जो पानी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, जब पानी गर्म होता है, तो पानी जब गर्म होता है तो वहाँ से पानी जो है वेपर बन जाता है। वेपर कहते हैं हल्की भाप, मतलब इतनी पतली भाप बन जाए कि जो दिखाई ना दे। ठीक है, तो वो पानी भाप बन जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर पानी को जब हम गर्म करते हैं तो भाप बनता है, तो भाप ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? जाहिर सी बात है, भाप ऊपर उठ करके जाती है। तो वही हल्की भाप जो है ऊपर उठ करके चली जाती है और वो आसमान में उड़ते हुए चली जाती है। देयर इज़ ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर, कहते हैं बच्चों कि हमेशा ऐसा नहीं है कि जब सूरज निकला होता है तभी हमारे हवा में या हमारे आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है वेपर्स होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कहते हैं कि हमेशा ये जो हवा होती है ना, इस हवा में हमेशा छोटे छोटे ना पानी की बूंदें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो वेपर मीन्स होता है पानी की छोटी छोटी बूंद जो हमें दिखाई नहीं देती है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करना घर पे। एक चीज़ देखना कभी भी कि अगर किसी गिलास में ठंडा पानी रखा हुआ है, या या फ्रिज से हम पानी की बॉटल निकालते हैं, तो कुछ देरी के बाद हम देखते हैं कि पानी की बॉटल के ऊपर जो है पानी पूरा आ जाता है। वो पानी आता कहाँ से है? वो इसी हवा के अंदर जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, जो उससे टकराती हैं तो वो ठंडी होकर के इकट्ठा हो जाती हैं, जम जाती हैं।
वही हमें पानी दिखाई देता है। वी कैन नॉट सी इट, कहते वेपर जो होता है उसको हम देख नहीं सकते। वी कैन सी इट ओनली व्हेन इट चेंज इनटू द वाटर ड्रॉप्स। कहते हैं कि जब ये पानी की जो छोटी छोटी बूंदें जो वेपर्स कहलाती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कहते हैं कि जब ये ढेर सारी बूंदें इकट्ठा हो जाती है तो पानी के कतरे बन जाते हैं, पानी की बूंद बन जाती है। जब ये पानी की बूंद बन जाती है तब ये हमें दिखाई देती है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक दिस क्लियर टू यू। कहते हैं कि आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम। उन एग्जाम्पल्स को समझ करके देख करके आप समझ जाएंगे, उसको पढ़ करके आप समझ जाएंगे कि वो आखिर होता कैसे। एग्जाम्पल नंबर 1, द एयर वी ब्रीद आउट इज़ वार्म। कहते हैं जो हम सांस छोड़ते हैं, जो सांस हम अंदर लेते हैं, फिर जब सांस बाहर निकालते हैं तो वो सांस जो हम बाहर निकालते हैं वो गर्म होती है। देयर इज़ वाटर वेपर इन इट। कहते हैं कि इस सांस जो हम बाहर लेते हैं उसमें भी, उस हवा जो हमारे मुंह से निकलती है उसके अंदर भी पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। द वाटर वेपर इन आवर ब्रीथ इट हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड। कहते हैं जब हम अंदर से सांस बाहर निकालते हैं तो वो गर्म होती है, और बाहर की हवा ठंडी होती है, तो उस बाहर की हवा से हमारी सांस की गर्म हवा टकराती है, तो दोनों एक दूसरे से मिक्स होने लगती हैं। जब टकराती हैं तो फिर क्या होता है, इट चेंज इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फिर क्या होता है कि वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है। ठीक है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। कहते हैं कि वी कैन सी दिस ड्रॉप्स इफ द डे इज क्वाइट कोल्ड। कहते हैं ये गर्मी के मौसम में तो नहीं दिखाई देते जो हमारे मुंह से भाप निकलती है, लेकिन जब ठंड का मौसम होता है तब हमारे मुंह से भाप निकलती है। ठीक है, वो भाप असल में मुंह से नहीं निकलती है, मुंह से तो हवा निकलती है। ठीक है, उस हवा के अंदर पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन बाहर ठंडी का मौसम होता है तो बाहर की हवा जो ठंडी होती है और हमारे मुंह की हवा गर्म, ये दोनों जब टकराती हैं आपस में तो वो हमें भाप की शक्ल में दिखाई देती हैं। दे लुक लाइक अ लिटिल क्लाउड कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ। कहते हैं वो जब मुंह से भाप निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बादल हमारे मुंह से निकल रहे हों। अब आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देते हैं ये कि व्हेन वी हीट वाटर इन अ केटल द वाटर चेंज इनटू स्टीम। कहते हैं कि अगर गैस पे हम एक केतली में पानी डाल करके चढ़ा दें गर्म करने के लिए, और जब वो पानी खौलता है केतली का, तो उसकी जो टोटी होती, केतली की जो टोटी होती है तो जब पानी खौलता है तो उसकी केतली के अंदर से, टोटी से आप देखते होंगे कि भाप निकलती है। ठीक है, स्टीम, भाप निकलती है। दिस स्टीम गशेस आउट ऑफ द स्पाउट। कहते हैं कि वो जो स्टीम निकलती है स्पाउट से, मतलब टोटी, जो केतली के अंदर जो टोटी लगी होती है उस टोटी से स्टीम जो बाहर निकलती है, इट हीट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड। कहते हैं कि वो जो गर्म हवा निकलती है, स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, वो आकर के ठंडी हवा से बाहर टकराती है। इट चेंज इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फिर उसके बाद जो है ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों मिल करके छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। ठीक है, वी कैन सी दिस लिटिल ड्रॉप्स डांसिंग नियर द स्पाउट लाइक एन एंग्री क्लाउड। कहते हैं कि फिर उसके बाद जब वो केतली के टोटी से जब वो गर्म हवा निकलती है और बाहर की हवा से टकराती है, तो वो जो है एक छोटे से बादल की तरह से, यानी भाप निकलती है, तो वो भाप मिल करके, गर्म हवा और ठंडी हवा मिल करके एकदम ऐसा लगता है कि जैसे छोटा सा कोई बादल हो, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कोई छोटा सा बादल हो और वो बड़े गुस्से में वो नाच रहा हो, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी से भाप निकलती है। दस वी नो दैट देयर इज़ वाटर वेपर इन द एयर ऑल द टाइम। कहते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा हमारे इस हवा में जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। थ्रू वी कैन नॉट, दो वी कैन नॉट सी इट, अगरचे हमें वो दिखाई नहीं देती हैं। द हीट ऑफ द सन चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर। कहते हैं कि सूरज की गर्मी, इसी तरह से सूरज की गर्मी हमारे पानी पानी के ऊपर जब पड़ती हैं तो वो भी पानी जो है भाप की शक्ल में छोटी छोटी बूंदों में तब्दील होकर के उड़ जाता है। द वार्म एयर कैरीज इट हायर एंड हायर इनटू द स्काई। फिर कहते हैं कि वो जो गर्म हवा होती है, वो इन जो ये गर्म हवा जो होती है, इसको वो गर्म हवा पानी की भाप को उड़ा करके एकदम आसमान पे खूब ऊंचा लेकर के जाती है। हाई अप इन द स्काई द एयर
इज़ वेरी कोल्ड। जब वो एकदम ऊपर पहुंचती है हवा, तो ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो ये गर्म हवा जब ऊपर एकदम उड़ करके जाती है, जहाँ पे जहाज़ उड़ता है, तो वहाँ पर हवा ठंडी होती है। तो वहाँ पे जब हवा ठंडी होती है तो गर्म हवा और ठंडी हवा मिलती है। तो क्या होता है, व्हेन द वाटर वेपर मीट्स द कोल्ड एयर, जब वो वेपर जो पानी की बूंदें जब वहाँ ऊपर जो है ठंडी हवा से टकराती है, तो क्या होता है, इट टर्न्स इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है। वी कैन सी दीज लिटिल ड्रॉप्स फ्लोटिंग इन द स्काई एज क्लाउड, तो हमें वो जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें जब ढेर सारी इकट्ठा हो जाती हैं, तो जिस तरह केतली से भाप निकल रही थी, तो हमें लग रहा था कि कोई बादल है, धुआं की तरह से दिखाई दे रहा था। जब केतली से भाप निकल रही थी तो धुआं की तरह दिखाई दे रहा था। इसी तरह से जब वो हवा तालाब से, नदी से जब वो भाप बन करके उड़ता है आसमान पे, जब खूब ऊपर चला जाता है, तो वही चीज़ हमें भाप की तरह से बादल दिखाई देता है आसमान में। समटाइम्स दीज फ्लोटिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर पास थ्रू वेरी कोल्ड रीजन्स, कहते हैं कि जब वो ऊपर जो आसमान में बादल जो उड़ रहा होता है, वो उड़ते उड़ते किसी कश्मीर वाली जगह पे, शिमला वाली जगह पे, कहीं ऐसी जगह उड़ते हुए चला जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, ठीक है। जब वहाँ पे उड़ते हुए चला जाता है तो क्या होता है, फिर वो बादल जब बहुत ठंडी वाली जगह पे पहुँच जाता है, तो क्या होता है, देन दे गॉट टुगेदर एंड बिकम बिगर, फिर वो सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं, सारे के सारे इकट्ठे होकर के खूब बड़े बड़े से बादल बन जाते हैं। वेन दे आर क्वाइट बिग एंड हैवी, फिर उसके बाद क्या होता है, तो क्या होता है कि वो जो देन दे गॉट सॉरी वेन दे आर क्वाइट बिग एंड हैवी, फिर वो बड़े हो जाते हैं, एंड द एयर कुड नॉट होल्ड देम, फिर वो जब बहुत ज़्यादा हैवी और बड़े हो जाते हैं, तो हवा जो होती है, हवा जो उनको उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जब बादल आसमान में उड़ते रहते हैं, तो वो हवा उनको थाम नहीं पाती है। जब हवा उनको थाम नहीं पाती है, तो वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं। तब वही जब ज़मीन पर गिरने लगते हैं, तो क्या होता है, दे बिगेन टू फॉल डाउन टू द अर्थ एज रेन, फिर वो ज़मीन पर बारिश की शक्ल में बरसने लगते हैं, गिरने लगते हैं। Sometime it is so cold up there that all the little drops in a cloud get frozen, कहते हैं कभी कभी एक ऐसा होता है कि कुछ जब वो ढेर सारे बादल इकट्ठा होते हैं, तो किसी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। फिर जब वहाँ से उस ठंडक वाली जगह से गुजरते हैं, तो वो लोग एकदम जम जाते हैं, जिस तरह से फ्रिज में पानी जम जाता है ना, इसी तरह से वो पानी की तरह से वो भी आसमान में जो है ठंडी वाली जगह पे एकदम जम जाते हैं बादल। तो क्या होता है, देन दे फॉल टू द अर्थ एज हेल और स्नो, फिर वो जब बर्फ़ की तरह से जम जाते हैं, तो वो ज़मीन पर टूट टूट करके गिरने लगते हैं। तो फिर कहते हैं कि आज पत्थर पड़ा है और यहाँ पर बर्फ़ गिरा है, ओले बरसे हैं, तो ये सारे ओले की शक्ल में, बर्फ़ की शक्ल में गिरते हैं। दस वी सी दैट व्हेन इट रेन्स, तो कहते हैं बस इसी वजह से बारिश ऊपर से नीचे बरसती है, हेल्स और स्नोज, इसी तरह से ओले भी गिरते हैं, बर्फ़ भी गिरता है। द स्काई इन फैक्ट रिटर्न्स टू द अर्थ द सेम वाटर इट हैड टेकन अप एज वाटर वेपर, कहते हैं असल में आसमान के पास अपना कोई पानी नहीं है, वहाँ पर ट्यूबवेल, समरसिबल वहाँ पे नहीं लगा हुआ है कि वहाँ से पानी बरसता है, बल्कि यही ज़मीन पे जो तालाब से, नदी से, समुद्र से जो पानी उड़ करके ऊपर जाता है ना, वही वही पानी आसमान हमें जो है वापस रिटर्न कर देता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू टुमारो।